परिणाम ये है, ये चुनावी वर्ष है और हठधर्मिता कर रही है कलेक्टर, हठधर्मिता कर रहे हैं आयुक्त, प्रभाव पड़ रहा है शासन पर। धैर्य बनाए रखा। एसडीएम हमारी आंखों के सामने, अधिवक्ताओं की आंखों के सामने बैठकर न्यायालय में ललकारता है। काम करना मतलब ललकारना, और वो बैठ के ललकारता है। उसके बाद ही वह अधिवक्ता उसकी ललकार को सुन रहा। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सारे लोगों से अपने स्तर से और अधिवक्ता संघ के माध्यम से बातचीत होती है। हमारा दुर्भाग्य है कि लोग नहीं सुन रहे। कलेक्टर अपनी हठधर्मिता पर है और शासन को वो ये रिपोर्ट दे रही है कि अधिवक्ताओं की मांग माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अधिवक्ता आवाज को अतर्रा बार एसोसिएशन अतर्रा का तहसील प्रांगण में धरना उसी तरह से चल रहा है। आज धरने का 7वां दिन है। ये जो क्रमिक अनशन चल रहा है, इस पर मैं आपको ये बताता चलूं कि शासन प्रशासन से बात बराबर जारी है और अभी भी रिजल्ट 0 है। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार आज 7वां दिन हो गया, क्रमिक अनशन जारी है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, आज क्रमिक अनशन का 7वां दिन है और अनशन वहीं का वहीं पर है, रिजल्ट 0 है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो प्रशासन की हठधर्मिता। पहली 10 तारीख से 10 जुलाई से आंदोलनरत हैं इस तहसील के अधिवक्ता। एक छोटी सी मांग, जिला उप जिलाधिकारी अतर्रा के दुर्व्यवहार से नाखुश होकर अधिवक्ताओं ने ये फैसला किया कि न्यायिक कार्य से विरत है। ऐसा लगा कि सामूहिक निर्णय है, अधिवक्ता संघ की मांग है, वादकारी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिलाधिकारी या आयुक्त महोदय उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जब आंदोलन की बहुत दिन हो गए और 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख से कलमबंद हड़ताल है अधिवक्ताओं की, सामूहिक रूप से निर्णय है। उसमें केवल अधिवक्ता की कलम बंद नहीं है, स्टाम्प वेंडर का कलम बंद है, टाइप राइटर्स के कलम बंद है, फोटोग्राफर के कलम बंद है। हर एक छोटा छोटा दुकानदार जो तहसील में अपनी रोजी और रोटी नित्य प्रति कमाने के लिए आता है, एक छोटी सी हठधर्मिता के कारण सब लोग प्रभावित हैं। और प्रभावित होने का दुष्परिणाम ये है, ये चुनावी वर्ष है और हठधर्मिता कर रही है कलेक्टर, हठधर्मिता कर रहे हैं आयुक्त, प्रभाव पड़ रहा है शासन पर। सारे अधिवक्ता पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी समाज से संपर्क रखते हैं। इतने दिन से आंदोलनरत अधिवक्ता, ऐसे बहुत से अधिवक्ता हैं जिनके सामने भी भरण पोषण की समस्या है। वो स्टाम्प वेंडर, वो टाइप राइटर, वो फोटोग्राफर, वो कैंटीन चलाने वाले लोग, सबका पेट इस तहसील से लगा हुआ है और इस कारण सब लोग प्रभावित हैं। तो जब मेरी नई सरकार सुनेगी, एक जायज़ बात नहीं सुनी जाएगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, शासन नहीं सुनेगा, स्वाभाविक है कि मेरे रिश्ते उस व्यक्ति से खराब होंगे जो मेरी आवाज़ को नहीं सुनेगा। वो भी जायज़ आवाज़ को, बुद्धिजीवी समाज से संपर्क रखता है अधिवक्ता। रोज वादकारी 150 सारे अधिवक्ताओं के मुवक्किल हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, परेशान होते हैं और देखते हैं कि हमारे अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। तो ये कुप्रभाव जो वर्तमान शासन है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, मुझे खुद दुख है कि इस शासन में इतने दिन से अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मैं अपने स्तर से जो जिम्मेदार शासन के प्रतिनिधि हैं, इस जिले के प्रति, इस बुंदेलखंड के प्रति, इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रति, यहाँ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सारे लोगों से अपने स्तर से और अधिवक्ता संघ के माध्यम से बातचीत हो चुकी है। हमारा दुर्भाग्य है कि लोग नहीं सुन रहे।
कलेक्टर अपनी हठधर्मिता पर है और शासन को वो ये रिपोर्ट दे रही है कि अधिवक्ताओं की मांग गलत है। कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बांदा से सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या आपकी जो अन्य बार एसोसिएशन है, चाहे वो नरैनी में हो, बबेरू में हो, क्या यहाँ से भी सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनपद के जितने बार एसोसिएशन हैं, जिला बार एसोसिएशन, बबेरू बार एसोसिएशन, नरैनी बार एसोसिएशन, सारे लोगों ने अतर्रा बार को पहले भी सांकेतिक रूप से एक दिन का न्यायिक कार्य से विरत रह के समर्थन जाहिर किया है। अभी कल जिला बार के अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन मेरी वार्ता हुई। वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है आंदोलन का। मैंने उनको बताया कि इतना 10 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है और इस तरह आंदोलित है, पूरा तहसील बंद है। आपको कुछ निर्णय करना चाहिए, आप लोगों को कुछ फैसला करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, आज के लिए कहा था कि सोमवार मंगल में हम अपनी कार्यकारिणी में विचार करेंगे और आपके लिए समर्थन का कुछ इंतजाम करेंगे। क्या ये क्रमिक अनशन जो 1 तारीख से लगातार बराबर चल रहा है, अगर ये कब तक आगे चलता रहेगा? अगर ये सफल नहीं होता है तो क्या रणनीति आप अपनाएंगे? अधिवक्ता संघ की जनरल बॉडी ने, जो सामान्य निकाय है, उसने केवल क्रमिक अनशन तय किया था कि 1 तारीख से हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। यह अपेक्षा नहीं थी कि प्रशासन या शासन इस तरह की हठधर्मिता को अडाप्ट करेगी, अपनाएगी और आंदोलन को इस तरह ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर भाई हर चीज़ की बर्दाश्त की एक सीमा है, अधिवक्ताओं के भी जो धैर्य है, जो साहस है, वो एक सीमा तक साथ देगा, उसके बाद जवाब देगा। जो वेंडर हैं, जो राइटर हैं, उनका भी देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर फिर से सामान्य निकाय में हम अपने मित्रों के साथ, अपने अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे और एक निर्णय लेंगे। अगर आगे संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता हुई या तलवार को और तेज करने की आवश्यकता हुई, कोई ऐसा थोड़ी है कि लेखनी पकड़ के कोई हम बैठे हैं कि बस केवल कलम। नहीं तो तलवार से आपका क्या आशा है? कलम से आप तलवार पर आ गए, तो तलवार के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि तलवार का मेरा अर्थ है कि जब संघर्ष में आदमी उतरता है तो जो लड़ाई होती है, कलम की लड़ाई चल रही है और उसको धार देना ही तलवार की धार है। जो कलम की पिन है ना, उसको और धार देना, वही तलवार की धार का सब भावार्थ था मेरा। वो तलवार नहीं जो लेके रण में और युद्ध करना है। तलवार मेरी है, हम लोगों की तलवार, हम कलम के सिपाही हैं। और जैसे आप पत्रकार हैं, कलम के बल पर लिखते हैं, ऐसे हम अधिवक्ता हैं, अपना लिखा पढ़ी करके। लेकिन आंदोलन को हम सब लोग यहाँ जितने बैठे, हम छात्र राजनीति से आए हुए अधिवक्ता हैं यहाँ, और छात्रों की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं उग्रता है। जो जितने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बाहर के, वो नौजवानों को रोके हुए हैं नहीं। अभी तक आंदोलन उग्र हो जाता और उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं सराहना करूंगा यहाँ के नौजवान अधिवक्ताओं का और अपने वरिष्ठ साथियों का, अपने पदाधिकारियों का, जिन्होंने धैर्य बनाए रखा। एसडीएम हमारी आंखों के सामने, अधिवक्ताओं की आंखों के सामने बैठकर न्यायालय में ललकारता है। काम करना मतलब ललकारना, और वो बैठ के ललकारता है। उसके बाद भी अधिवक्ता उसकी ललकार को सुन रहे हैं। केवल शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत हैं। कभी पुलिस बिठा के बुलाते हैं, जैसे मतलब कोई डकैत, कोई मतलब गुंडा, कोई आतंकी बैठे हैं यहाँ, तो पुलिस बुला लिया, गेट पे लगा दिया, दरोगा बुलाओ, सब इंस्पेक्टर बुलाओ। और कोई डरता है अधिवक्ता क्या? नहीं तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप क्रमिक अनशन को तेज करेंगे तो आगे क्या क्या रणनीतियां आप लेकर के आएंगे अपने इस अनशन पर? क्या इसको भी जनरल सभा तय करेगी? इस चीज़ की घोषणा अकेले करने का अधिकार मुझको नहीं है, लेकिन आंदोलन को गति देने के लिए क्या रूप अपनाया जा सकता है, अनुभव के आधार पर जब जनरल बॉडी की मीटिंग होगी तो उसमें मैं भी अपनी राय रखूंगा। और हम जानते हैं कि भविष्य में हमको क्या कदम उठाने हैं जिससे हमको इस आंदोलन में सफलता पाए। आप मेरे साथ सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम पांडे जी को, और उन्होंने ये बताया कि जो एसडीएम की जो हठधर्मिता यहाँ पर चल रही है,
यहाँ पर उनके बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता बाहर बैठे रहते हैं और एसडीएम भीतर कोर्ट भी करते हैं। कभी पुलिस ला करके बैठाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही है। उन्होंने एक चीज ये भी बताया कि हम अपने क्रमिक इस आंदोलन को अभी और भी तेज करेंगे। अगर हम इस तरह से सफल नहीं हो रहे हैं तो इस तरह से धीरे धीरे रफ्तार फिर हम तेज करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ संपूर्ण बार जिसमें वेंडर तक भी शामिल है, पूरे एक साथ होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बात को नहीं मानता है तो फिर हम ये जो रार जो बढ़ा रहा है, जो प्रशासन जो रार को बढ़ा रहा है, फिर हम अपनी भी रफ्तार को तेज कर देंगे। इसी के साथ मैं हूं प्रवीण द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।